क्या आपको कहीं हार्ड सरफेस पे अगर बैठ जाते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है? लंबे समय तक ज़्यादा बैठने से भी बहुत ज़ोर पेन होता है? या फिर कहीं जा रहे हैं बाइक में या कार में लंबे समय अगर बैठ गए तो बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानियां होती है? क्या ये दर्द आपके बटक एरिया के पिछवाड़े नीचे जो होता है, रीढ़ के हड्डी जहाँ खत्म होता है, वहाँ बहुत दर्द होता है? ये समस्या टेलबोन पेन या फिर कॉक्सीडानिया से होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार कर है। तो आज हम ये कॉक्सीडानिया और टेलबोन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। कॉक्सीडानिया ये जो टर्म है ये दो वर्ड से निकला है। कॉक्सिक्स मतलब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो रीढ़ का हड्डी होता है जहाँ नीचे खत्म होता है, वो पार्ट को कॉक्सिक्स कहते हैं। ये लगभग 3 से 5 वर्टिब्रा से बनता है। डायनिया मतलब पेन। जब ये वर्टिब्रा में कोई इंजरी हो गया या कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गया तो यहाँ दर्द शुरू होता है। इसको कहते हैं कॉक्सीडानिया और टेलबोन पेन। इसका एनाटॉमी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम का नीचे देखिए, ये वीडियो में ये जो पार्ट है ये कॉक्सिक्स होता है। इसमें 3 से 5 वर्टिब्रा होते हैं और ये वर्टिब्रा जो होते हैं छोटा छोटा बोन होता है, इससे बहुत सारा लिगामेंट्स और मसल्स अटैच होते हैं। जब हम बैठते हैं, आपको जो पता है एक ट्राइपॉड होता है, तो हमारा सिटिंग पोस्चर का जो स्टेबिलिटी आता है वो 3 बोन से बनता है, 2 इस्चियल बोन और ये कॉक्सिस बोन। तो एक ट्राइपॉड जैसा चीज पे हम बैठते हैं जब, तो ये भी इक्वली लोड शेयर करता है। यहाँ अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई चोट आ गया या फिर आपका इन्फेक्शन आ गया या फिर ओवरयूज हो गया, ज़्यादा घिस रहा है, तो यहाँ बहुत दर्द होता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है, लगभग 5 टाइम्स, 5 गुना ज़्यादा होता है और इससे बहुत लोग परेशान हैं और ये आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बहुत इम्पैक्ट करता है और कभी कभी पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसका कारण क्या है? नंबर 1, इंजुरी। जो चोट होता है, कहीं अगर आप गिर गए, हाइट से गिर गए और आपका बटक जोर से नीचे लगा हार्ड सरफेस पे, तो ये जो टेल बोन होता है इसको इंजरी हो जाता है। या फिर अगर आप दुबले पतले आदमी हैं, पीछे जो हमारा बटक में ज़्यादा आपका जो मसल्स या फैट मास नहीं है, तो ये ज़्यादा खींचता है। नंबर 3 है कि आप अगर ज़्यादा हेवी वेट बैक साइड में लेके आगे झुक के चलते हैं तो ये एनाटॉमी डिस्टर्ब होता है। नंबर 4 होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल कुछ चेंजेस होता है। प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के टाइम ये जो मसल्स और लिगामेंट स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग होने के बाद एनाटॉमी डिस्टॉर्शन कुछ कुछ महिलाओं में आ जाता है। 5th रीजन है इन्फेक्शन। कोई अगर इन्फेक्शन हो गया या फिर वहाँ पस जमा हो गया, एब्सेस जो बोलते हैं। और लास्ट रीजन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत डेंजरस है, कभी कभी वहाँ कैंसर भी हो सकता है या फिर कहीं अलग जगह कैंसर होके वहाँ मेटास्टेसिस स्प्रेड भी करके कॉक्सीडानिया कर सकता है। कुछ कुछ प्रोफेशन भी ऐसे होते हैं जहां आपको ज़्यादा टाइम बैठना पड़ता है। ज़्यादा टाइम अगर एक हार्ड सरफेस पे बैठे रहे, ट्रक ड्राइवर्स हो, लॉन्ग जो जर्नी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइकर्स हो या फिर बाईसाइकिलिस्ट में, तो इल पोस्चर या फिर हार्ड सरफेस के कारण भी ज़्यादा इरिटेट होता है टेलबोन, तो उसके कारण भी टेलबोन पेन या कॉक्सीडानिया होता है। इसका लक्षण क्या है? शुरू शुरू में तो ये थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट होता है। अगर कोई इंजरी नहीं है तो अदर रीजन से है तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अगर इंजरी हो गया तो इमीडिएटली पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन ज़्यादा होता है जब आप बैठने की कोशिश करते हैं कहीं या फिर ज़्यादा बैठ गए तो पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और कभी कभी आप बैठे हैं और उठ के अगर चलना शुरू कर दिए, उसी टाइम भी पेन होता है। और ये पेन बहुत सीवियर भी कभी कभी होता है। ये पेन जब टट्टी करते हैं, लैट्रिन जाते हैं, उस टाइम भी पेन ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग सेक्स भी ज़्यादा होता है। इसके साथ कमर का दर्द भी होता है और ये पेन इतना ज़्यादा होता है और लंबा टाइम भी कभी कभी चलता है तो पेशेंट को डिप्रेशन और एंजाइटी भी आ जाता है। अगर कैंसर से रिलेटेड कॉक्सीडानिया है तो नमनेस आ जाता है, मतलब सेंसेशन कभी कभी चला जाता है। बहुत सीवियर भी पेन होता है और कुछ स्वेलिंग भी उस जगह पे दिखाई देता है और फील होता है कोई स्वेलिंग है उधर। और अदर जॉइंट्स में भी पेन हो जाता है, जैसे कमर का दर्द, हाथ का दर्द
अगर कैंसर फोकस कहीं अलग है या फिर मेटास्टेसिस हो गया है तो दूसरा जॉइंट्स, दूसरा बॉडी पार्ट से भी पेन आता है। डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं? पहले आपका हिस्ट्री लिया जाता है कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं, क्या आपका हिस्ट्री है इंजरी का, रिसेंटली कोई आपका इंजरी है, चोट आया है या फिर कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले इंजरी आया है, और आपको कोई फीवर है क्या, वहाँ कोई स्वेलिंग है क्या, और किस किस टाइम पे पेन ज़्यादा होता है। जैसे हम बोले कि लैट्रिन के टाइम, सेक्स के टाइम, कोई हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ, मतलब जब डिलीवरी होता है, बच्चे का डिलीवरी होता है उस टाइम कोई डिफिकल्टी आया था क्या, इन्फेक्शन का साइंस है कि नहीं, वो सब चेक करते हैं। ये सभी एग्जामिनेशन के बाद हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि मैं पिछले वीडियो से भी बात कर रहा हूँ कि कुछ कोमॉर्बिड डिजीजेस भी होते हैं, उसके साथ कुछ अलग बीमारियां भी होते हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करता है। तो उसको जानने के लिए, या फिर कैंसर का कोई रीजन है या इन्फेक्शन है, इसको जानने के लिए खून का जांच किया जाता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। एक्सरे किया जाता है फ्रैक्चर को जानने के लिए। सीटी स्कैन, एमआरआई, बोन स्कैन से हमको कोई इन्फेक्शन या फिर कैंसर का कोई फीचर्स उसको पता लगाने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई और बोन स्कैन किया जाता है। मैनेजमेंट क्या है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट डिजीज का जो कारण के मुताबिक ट्रीटमेंट होता है। अगर इंजुरी है उसका ट्रीटमेंट अलग है, इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, कैंसर है इसका ट्रीटमेंट अलग है। होम रेमेडी से स्टार्ट होता है, घरेलू चिकित्सा से। घरेलू चिकित्सा से ऑलमोस्ट 90% केस जो डिजीज होता है वो सॉल्व हो जाता है, पेशेंट को आराम आ जाता है। घरेलू चिकित्सा में हॉट बाथिंग लेना, मतलब गर्म पानी से नहाना, या फिर वहाँ आइस पैक, अगर इंजुरी है तो आइस पैक, लेट स्टेज में उसको गर्म सेक दे के भी 20 से 30 मिनट तक मतलब ट्रांजिएंटली बार बार उसको गर्म सेक देना, दिन में 2 बार देना। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए एजेंट वो दिया जाता है। कुछ फिजियोथेरापी, माइनर एक्सरसाइजेस भी किया जाता है। और ज़्यादा टाइम बैठने के लिए कहीं हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है। जब बैठे आप कोई सॉफ्ट कुशन के ऊपर ही बैठना है, जो कि आपका कॉक्सीडाइन या पिलो भी आ जाता है, डोनट पिलो भी कहते हैं उसको, वहाँ भी आप बैठ के काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ड्रग थेरेपी। मेडिसिन क्या क्या दिया जाता है? जैसे ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या पेन किलर दिया जाता है। कोई अगर इन्फेक्शन का पता चले तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अगर वहाँ पस जमा हो गया है, एब्सेस है, तो उसको सर्जिकली ऑपरेट करके वो जो पस को ड्रेन किया जाता है। अगर कैंसर का कोई कारण आ गया है तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कैंसर के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर पेशेंट को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके हिसाब से एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग भी दिया जाता है। आपका ऑक्यूपेशन अगर ज़्यादा टाइम बैठना, ड्राइविंग करना, उसको भी ऑक्यूपेशनल मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। अगर ये सभी मेथड से पेन रिलीव नहीं हो रहा है तो लोकल एनेस्थेटिक्स और स्टेरॉइड मिला के पेन का जो पॉइंट है वहाँ इंजेक्ट करते हैं, जो कि हमारा जो पेन को रिलीव करता है। अगर इतना सब कंजर्वेटिव थेरेपी या ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है तो सर्जिकल थेरेपी के ऊपर हम जाते हैं। सर्जिकल थेरेपी में आता है पार्शियल कॉक्सीजेक्टोमी या फिर टोटल कॉक्सीजेक्टोमी। सर्जरी इतना सक्सेसफुल नहीं है ये कंडीशन में, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आफ्टर सर्जरी पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। पार्शियल कॉक्सीजेक्टोमी क्या होता है? पार्ट ऑफ द जो कॉक्सिक्स बोन हम बोले थे उसका कुछ पार्ट निकाल देते हैं, और टोटल कॉक्सीजेक्टोमी में टोटल कॉक्सिक्स को निकालते हैं। इस बीमारी का प्रिवेंशन या निराकरण कैसे करते हैं? आप कहीं भी हार्ड सरफेस पे ज़्यादा टाइम मत बैठें। अगर बैठना है तो सॉफ्ट पिलो या कुशन का यूज करें, और जब साइकिलिंग या बाइकिंग करते हैं तो प्रॉपर पोस्चर में बैठें। अगर रिक्वायर्ड हो तो कुशन का यूज करें। फिजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करें। टेलबोन पेन में कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं, बहुत डेंजरस साइन होते हैं। अगर वो सब आपके पास है तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन करें। जैसे कि हो गया हाई ग्रेड फीवर, मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है, फीवर है 103 के ऊपर, अगर पेन सभी ट्रीटमेंट के बाद भी
रिलीफ नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। नंबर 3 है कि अगर कोई अलग जॉइंट या बॉडी पार्ट में आपका पेन शुरू हो गया है, अगर आपका वजन घट रहा है और भूख कम हो रहा है, आपको खाने का इच्छा कम रहा है, तो ये सब फीचर्स आइदर इन्फेक्शन और या फिर कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो ये डिजीज में ऑल्दो ये सब छोटा सा डिजीज समझते हैं, लेकिन ये डिजीज होने के बाद आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्टेशन करवाएं, जो जितना कारण है उसको रूल आउट करवाएं और जो ट्रीटमेंट है या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो अपनाएं। तो ये टेलबोन पेन का पार्ट 1 का वीडियो में हमने ये डिजीज क्या है, इसका एनाटॉमी क्या है, क्या कजेस है, इसका कारण क्या है और ट्रीटमेंट क्या होता है और उसको निराकरण कैसे करते हैं, इस बारे में हमने बात की है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। इस एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपका ये पेन बहुत हद तक बहुत जल्दी रिलीफ हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।